हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुबॉक्स। मैं पृथ्वीराज सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डेली डोज ऑफ पीवाईक्यू की सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और उसमें से ए की वैल्यू वर्कआउट करनी है, और ए की वैल्यू मिल जाने के बाद हमें ए प्लस 1/a की वैल्यू आंसर देना है। तो यहां पे जो है हम क्या करेंगे, tan 15 डिग्री 1/tan 75 डिग्री, दैट इज cot 75 डिग्री, सिमिलरली cot 105 डिग्री प्लस tan 195 डिग्री विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a। अब यहां पे हम जो है एंगल्स को रिड्यूस करेंगे, जैसे कि cot 75 जो है उसे हम cot 90 माइनस 75 भी कह सकते हैं, 90 माइनस 15 भी कह सकते हैं, एंड cot 105 को हम 90 प्लस 15 डिग्री भी कह सकते हैं। tan 195 को हम 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री कहेंगे, ठीक है। नाउ tan 15 डिग्री cot 90 minus 15, that is going to be tan 15 डिग्री, 90 प्लस 15 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहां हो जाने वाला है माइनस tan 15 डिग्री प्लस 180 प्लस 15 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, सो दैट इज गोइंग टू बी tan 15 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 2a। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस हमें यहां पे 2 टाइम्स tan 15 डिग्री की वैल्यू जो है वो मिल रही है 2 टाइम्स a। तो यहां से हमारा a मिल गया विच इज tan ऑफ 15 डिग्री। तो यहां से क्या हम 1/a की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो वो हो जाएगा cot 15 डिग्री। अब बच्चों कुछ वैल्यूज जो हमें याद होनी चाहिए, जिसमें से 2 वैल्यूज मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, तो ये वैल्यूज हमें रिमेंबर कर लेनी है ताकि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि a प्लस 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री, tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री। सो सिमिलरली tan 15 डिग्री की वैल्यू आप देख सकते हैं यहां पे कितना है, 2 माइनस रूट 3, सो 2 माइनस रूट 3 प्लस, जस्ट अ सेकेंड, 2 माइनस रूट 3 प्लस cot 15 डिग्री की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो रहा है यहां पे, 4 इज अवर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो। बच्चों मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन हम इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि हमको वैल्यूज याद थी। तो जो भी इस चैप्टर में आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज पर्टिकुलर आपको याद रखनी होगी, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो आपको इन वैल्यूज को लिख के बार बार लिख के आपको इसको याद करना होगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहां पे मैंने 15 डिग्री और 75 डिग्री की tan साइन एंड कॉस की वैल्यूज आप देख पा रहे हैं यहां पे। सिमिलरली 18 एंड 72 डिग्री की भी वैल्यूज आपके सामने है, एंड 36 एंड 54 डिग्री। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको फिर से इसी वैल्यूज का यूज करके एक और पीवाईक्यू सॉल्व करके दिखाता हूं। तो यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें बोला जा रहा है कि अल्फा की जो वैल्यू है वो है साइन 36 डिग्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या मन में आ रहा है कि साइन 36 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि हमें जो है कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो साइन 36 डिग्री की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, तो अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5/, तो सबसे पहले तो मैं अल्फा को एक्सप्रेस कर लेता हूं उसकी वैल्यू के फॉर्म में, दैट इज रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5/4। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं 4 को लेफ्ट साइड अगर भेजता हूं, दैट इज 4 टाइम्स अल्फा
रूट विल बी एज इट इज। अब हम रूट हटाने के लिए दोनों जगह क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। सो 4 टाइम्स अल्फा का स्क्वायर हो जाना है 16 अल्फा स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 10 माइनस 2 रूट 5 आ जाएगा। ओके, अभी हम जो आंसर्स देख रहे हैं एबीसीडी, ये जो आंसर्स है वहां पे हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है और अल्फा जो है वो उसका रूट होने वाला है। तो मैं चाहूं तो मैं हर एक ऑप्शन में अल्फा की वैल्यू रख रख के चेक करूं, बट वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा क्योंकि जो हमारी वैल्यू है अल्फा की वो थोड़ी वियर्ड सी। तो हम चाहते हैं कि क्यों ना हम इस अल्फा के टर्म में एक इक्वेशन बना लें, क्योंकि जो एक्स का सॉल्यूशन है वो अल्फा है, तो जो अल्फा की इक्वेशन होगी वही हमारे एक्स की इक्वेशन होगी। तो यहां पे एक और बार हम जो रूट 5 दिख रहा है उसको हटाने के लिए एक और काम करते हैं कि 16 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 माइनस रूट 2 रूट 5 को सबको 2 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इक्वेशन लाइटर हो जाए। तो यहां पे ये हो जाएगा 8 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 5। अब मैं रूट 5 को सेपरेट कर लेता हूं। सो रूट 5 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8 अल्फा स्क्वायर। ओके, 5 माइनस 8 अल्फा स्क्वायर। अब अगेन हम दोनों जगह क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। सो वी विल बी हैविंग द लेफ्ट हैंड साइड एज 5 और राइट साइड में क्या होगा, हमें करना होगा 5 माइनस 8 अल्फा का होल स्क्वायर करना होगा, 8 अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलिए तो इसको एक्सपांड करते हैं। सो 5 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 8 अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 64 अल्फा रेज टू 4 एंड द मिडल टर्म 2 into 5 into 8 which is going to be minus 80 अल्फा स्क्वायर। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है विच इज 64 अल्फा रेज टू 4 माइनस 80 अल्फा स्क्वायर एंड 20 माइनस 25 माइनस 5 दैट इज 20। आप देख पा रहे हैं कि पूरे के पूरे इक्वेशन में हम पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं अभी भी। तो हम लास्ट में इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 16 अल्फा रेज टू 4 माइनस 20 अल्फा स्क्वायर प्लस 5। तो आपको ये ऑप्शन फाइंड आउट करना है और जो अल्फा था वही मेरा एक्स है क्योंकि एक्स का रूट जो हमारा इक्वेशन था उसका रूट अल्फा था। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अल्फा की जगह एक्स रख दे रहा हूं। तो 16x रेज टू 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन यहां पे हम चूज करेंगे? सो वी आर गोइंग टू चूज द ऑप्शन नंबर सी एंड दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जो हमने डिस्कस किया, जो वैल्यूज हमने यहां पे नोट डाउन करी है, ये सारी वैल्यूज हमें इस पीवाईक्यूज को सॉल्व करने में हेल्प कर रही है। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है कि इन वैल्यूज को क्यों याद रखना है। 0 से 90 ये सारी वैल्यूज तो आपने याद कर ली, बट कंपल्सरीली इसको आप अपने शॉर्ट नोट्स के लिस्ट में जरूर ऐड कीजिएगा। तो यहां पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसको भी हम किससे यूज करने वाले हैं, वैल्यूज के यूज करके हम इसको सॉल्व करने वाले। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पे हमें क्या दिया गया है, 2 टाइम्स ऑफ साइन 12। तो साइन 12 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री। ना 12 डिग्री को मैं जानता हूं ना 72 डिग्री पे मैं साइन की वैल्यू जानता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि एंगल्स को ना ऑब्जर्व करता हूं। तो 72 डिग्री एंड 12 डिग्री का अगर डिफरेंस निकालू तो वो मेरे एक पहचान का एंगल आ जाता है विच इज 60 डिग्री। तो क्यों ना मैं यहां पे साइन 12 डिग्री को एज इट इज रख के एस माइनस एस साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाता हूं। तो अगेन बच्चों यहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्मूला की। तो अगेन वो आपको याद होना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री तभी इजी होता है जब हमारे फॉर्मूलाज क्लियर हो। तो बच्चों यहां पे s माइनस एस दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स cos। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll make the sum of the angles divided by 2 into sine the difference of the angles divided by 2. So the next step, sine 12 degree plus 2 times cos 72 plus 12 which is going to be
84 divided by 2, that is going to be 42 degree. Is it clear? Okay. Now sin 12 minus 72. तो 12 minus 72 that is minus 60 degree by 2 that is minus 30 degree. अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइन जो होता है नेगेटिव एक्स एंगल पे क्या वैल्यू देता है हमें? नेगेटिव आंसर देता है. साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन 12 डिग्री प्लस 2 टाइम्स कॉस 42 डिग्री, और यहाँ पे जो साइन माइनस 30 की वैल्यू हो जानी है वो हो जानी है माइनस 1/2. तो इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे 2 and 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा cos 42 डिग्री. अब साइन माइनस कॉस, ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमें याद नहीं है, तो क्यों ना मैं साइन 12 को एज इट इज रख के कॉस की जगह साइन 90 माइनस 42. 90 माइनस 42 इज गोइंग टू बी 48 डिग्री. अब अगेन हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे s माइनस एस, जो कि क्या हो जाना है बच्चों? 2 टाइम्स cos of sum of the angles 12 and 42 that is 60 by 2 and sin 12 minus 48 degree by 2. तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि यहां पे हमारे पास जो टर्म आ रहा है वो क्या है? 2 into cos 30 degree and sin 12 minus 48 that is minus 36 by 2 that is minus 18 degree. तो बच्चों अब हमारा जो टर्म है वो सिंप्लीफाई होके क्या बन चुका है? दैट 2 into cos 30 that is √3 by 2 into माइनस 18 डिग्री पे साइन कैसा आंसर देगा? माइनस ऑफ साइन 18 डिग्री के जितना. ओके, तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं? यहां पे हम क्या करने वाले हैं कि 2 and 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और माइनस ऑफ √3 टाइम्स साइन 18 की वैल्यू जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, जो कि आपको याद रह जानी चाहिए बच्चों, तो वो क्या है? √5 minus 1/4. सो एट द एंड हमारा ये जो आंसर है उसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो डिवाइड में आएगा 4, √3 विल बी देयर और माइनस की साइन अगर अंदर भेज रहे ब्रैकेट में तो दैट विल बी 1 minus √5. तो आप देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? अगेन ऑप्शन नंबर सी, that is √3 in the bracket 1 minus √5 by 4. Okay, that's all. I think not the C but the D is going to be the correct answer because denominator is different over here. Okay, so बच्चों इस क्वेश्चंस को हमने कुछ वैल्यूज को याद करके ही क्या कर लिया है? सॉल्व. तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम लगातार करते रहेंगे और उनमें क्या कंसेप्ट यूज हो रहे वो भी मैं आपको देता रहूंगा. ठीक है ना? तो मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना होगा. और अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना है तो आपको एचजी बॉक्स को सब्सक्राइब करना ही होगा. तो थैंक यू सो मच. ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. गुड बाय.